सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। शाम की प्रार्थना में प्रभु के चरणों में आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब हम निराशा में होते हैं, जब हम बहुत तकलीफ़ों में होते हैं, तो सबसे पहले हम डरते हैं। लेकिन आज का परमेश्वर का वचन कहता है कि निराशा से हम बाहर कैसे आएँ। आइए इस वचन को हम सुनेंगे उससे पहले कि हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हल्लेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया। पवित्र आत्मा ओरिया बाबा बा संदा खाला रबा बा। पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ पिता, इस समय जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर दया कर। जितने मेरे यूट्यूब परिवार से मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन हर एक के जीवन में आप नया काम कीजिए पिता। आपकी उपस्थिति दीजिए। हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी से आप बचाइए पिता। आपकी महिमा होने दीजिए। सामर्थ्य प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जितने आपके पास आते हैं प्रभु, ना तो आप हाथ छोड़ते हैं ना नाश होने देते हैं प्रभु। इन्हें भी थाम ले राजा, इन पर भी अनुग्रह कर राजा, दया कर खुदावन। जो आकर फिर गए हैं उन्हें भी लेकर आने में मदद कर स्वामी। कोई भी आपके प्रभु ओ परमेश्वर पिता उपस्थिति से दूर ना जाए पिता, आप दया करें स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपकी बड़ाई करती हूँ। आज का वचन इन भाई बहनों से बातचीत करे पिता, और हर एक के जीवन में आज जो निराशा है यीशु के नाम से समाप्त हो जाए, और आशा में ये आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें पिता। हियाव बांध कर विश्वास करें कि परमेश्वर है और वो अपने लोगों की सुनता है। परमेश्वर पिता, आप दया करें, इन सारे भाई बहनों पर आप अनुग्रह करें, और आज अपने पवित्र वचन से आप इनसे बातचीत करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज जब हम सुनेंगे तो आइए हम सबसे पहले वचन देखेंगे कि निराशा से हम बाहर कैसे आएँ। और रोमियो 4 का 18 वचन कहता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर से और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये वचन बहुत ही टॉप है और बहुत ही सुंदर वचन से प्रभु आपसे बात कर रहा है। अब्राहम जानते थे कि मैं 100 साल का हो गया हूँ, अब मेरे अंदर कोई भी पुरुषत्व तत्व नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी भी 99 साल की हो गई है, उसमें भी अब कुछ नहीं है, बल्कि उनमें उस पेड़ में फूल लगना भी बंद हो गए हैं। लेकिन फिर भी मरी हुई सी दशा जानने के बावजूद भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने वादा किया है और परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। अगर उसने कह दिया है कि मेरे पुत्र होगा, तो इसका मतलब है कि होगा। आज हमारे जीवन में चाहे कोई परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करके ही बता दे, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास के रूप में कोई भी आकर और कह चुका था कि अगले वसंत ऋतु तक तेरे पुत्र होगा, और अब्राहम ने विश्वास किया था। वो निराशा में था, लेकिन निराशा से वो बाहर आया, परमेश्वर के अविश्वास करके वो बाहर आया। और परमेश्वर का विश्वास हमें निर्बल नहीं करता है, वचन कहता है कि अपने मरे हुए से शरीर से और सारा के मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आज अगर आप हम भी मिलकर ऐसे ही परमेश्वर की महिमा करेंगे तो 21 वचन कहता है, और निश्चय ही जाना कि जिस बात की उस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। आज अगर हम इतना जान जाएंगे मेरे प्रियो, हम कभी निराशा में नहीं जाएंगे। हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की सुधि लेता है। और वचन कहता है, इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास
उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। अगर हम जितने विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है और वो अगर वादा किया है तो परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज का ये वचन आपको हर एक निराशा से बाहर लेकर आएगा और परमेश्वर पर और ज़्यादा विश्वास करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और जितनी बड़ी विश्वास, परमेश्वर कहता है उतनी बड़ी आशीष। हालेलुया। आमीन बोलकर रिसीव कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपको सब कुछ मिलता है, इसलिए अपने भेजने वाले पर, अपने करने वाले पर कभी भी संदेह ना करें, बल्कि विश्वास करें कि परमेश्वर है और वो अपने लोगों की सुनता है और वो पूरा भी करेगा। परमेश्वर इस सुंदर वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा। प्रभु जी, आपने इस सुंदर सुबह में प्रभु जी हम सबको संभाला और शाम की प्रार्थना करने का आपने मौका दिया पिता। शाम के समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता। अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु अपने परमेश्वर पिता, इन यूट्यूब के जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबको खुदावन तेरे हाथ में देते हैं। खुदावन इन एक एक पर अनुग्रह कर राजा, एक एक पर दया कर प्रभु। आज अगर जो डरे हैं, घबराए हैं पिता, जो निराशा में चले गए हैं पिता, आज प्रभु आपका वचन इन्हें आशा दिलाए कि परमेश्वर जब मरी हुई इसी दशा में सारा को माँ बनने की सामर्थ्य दे सकता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। पवित्र आत्मा खोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु दया कर मेरे स्वामी। आज जितने बीमार होकर हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं खुदा, कि वो अब मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, आज प्रभु तेरी चंगाई उनमें प्रवेश करने पाए। सामर्थ्य पिता, जितने जॉब ढूंढ ढूंढ कर प्रभु परमेश्वर आज गिर चुके हैं कि अब मैं क्या करूं, प्रभु आज ही उनको अच्छी जॉब देकर उन्हें ब्लेस कीजिए मास्टर। ओ सामर्थ्य पिता, मैं प्रार्थना करती हूं जिनके डॉक्टरों ने जवाब दे दिए हैं पिता, वो निराश हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, किडनी खराब है, किडनी फेलियर है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, ओ सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है राजा। तू तो पानी को भी दाख रस में बदल देने वाला परमेश्वर है पिता। मरे हुए को जिंदा करने वाला परमेश्वर है राजा। आज प्रभु हर एक भाई बहन को छू ले, उन्हें हर एक निराशा से बाहर ला दे। वो पैरालाइज हो गया है पिता, डॉक्टरों ने बोल दिया आप कभी उठ नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम से आज वो उठ के खड़े हो जाए। पवित्र आत्मा रीबा बाबा बाबा संदा खाला रबा बाबा, ओ प्रभु दया कर मेरे स्वामी पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे दूर देश में गए हैं खुदा, उन्हें प्रभु उनकी निगरानी कर प्रभु, अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा उनकी प्रभु रहनुमाई कर और प्रभु उन्हें अच्छी जॉब दे के ब्लेस कर प्रभु। जो अब माँ बाप प्रभु अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटी बेटों को प्रभु दूर देश भेजते हैं खुदा, प्रभु उनके बच्चों की आप रहनुमाई कीजिए, अगुवाई कीजिए, और जो काम से गए हैं पिता उनके काम में आप उन्हें शख्सियता प्रदान कीजिए। हालेलुया रीबा बाबा बाबा संदर रबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया कर। बहुत सारी भाई बहनें प्रभु जॉब के लिए परेशान है खुदा, उन्हें जॉब देकर ब्लेस कर। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ जो सर दर्द से प्रभु, ओ माइग्रेन से, सर्वाइकल से पिता, यूरिक एसिड से परेशान है प्रभु, आज राजा होने दे तू अपने इन शरीरों के इनके छूले प्रभु, और अपनी चंगाई इनमें प्रवेश कर मेरे स्वामी। दया कर मेरे राजा। मैं विनती करती हूँ पिता जितने शुगर और प्रेशर से पिता परेशान है, खोरियाला दा बाला सिंदरिया प्रभु उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए पिता, बीपी का बढ़ना बंद हो जाए, लो बीपी बराबर आ जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी। आज प्रभु आपने अपने वचन को देकर हमारे जीवन से हर एक निराशा को दूर किया है पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जितने भाई बहन आज इस वचन को सुनेंगे उनके अंदर प्रभु आज एक हियाव होगा परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आज वो छुड़ाए जाएंगे पिता, आज उनके विश्वास के द्वारा चंगाई उनके जीवन में रिलीज होगी मास्टर। ओ सामर्थी खुदावन में धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ पिता। एक एक भाई बहनों को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। स्वामी हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर दया कर, हर एक के जीवन में पिता काम करे। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपके नाम की महिमा करती हूँ। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप नए इस चैनल पर आए हैं, दिल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप बने रहिए इस चैनल पर, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। और चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए तो यहाँ पर शुक्रवार के दिन उपवास में प्रार्थना की जाती है। जितने भाई बहन कमेंट भेजते हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो अपनी परेशानियों को भेजते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है। आप भी चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो तो आप अपने नाम और जहाँ से हैं और प्रॉब्लम तीनों लिख करके जरूर भेजें। आपके लिए यहाँ प्रार्थना होगी और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। जैसे आकर अब्राहम के जीवन में प्रभु ने आशीष किया, मेरे द्वारा परमेश्वर आपके भी जीवन में आशीष करेगा। विश्वास करती हूँ। जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि इसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं, परमेश्वर के सुसमाचार आगे बढ़े, आप जरूर शेयर करें। और आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। मेरे प्रियो, मैंने विश्वास करती हूँ कि आप कर रहे हो। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।